नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की सबसे शर्मनाक खबर बताने जा रहा हूं। क्या आपने कभी सुना है 100 राजपूत 20 साल बाद जेल से छूटे, 100 ब्राह्मण 20 साल बाद जेल से छूटे, बरी हो गए? बिल्कुल सुना होगा। जब किसी दलितों का, पिछड़ों का नरसंहार होता है तो ठाकुर, ब्राह्मण, जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं, जिसको बाबा साहब ने किसी को अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं कहा है, यह आपराधिक शब्द है। बाबा साहब ने 4 कैटेगरी बनाई, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 10 साल बाद, 15 साल बाद जेल से बरी हो गए। लेकिन इस देश में एक मुसलमान ऐसा तबका है जो 20-20 साल बाद जेल में सड़ता रहता है और तब वो निर्दोष साबित होता है। आपको पता है इस पाप में कौन कौन लोग शामिल हैं? उतना ही शामिल बीजेपी है जितना कांग्रेस। इसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा। और मायावती ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक, बड़ा फैसला किया है। पंजाब में इस बार बीएसपी 42% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं पंजाब में, खाली शेड्यूल कास्ट। और उसमें भी वो तबका जो कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पूरी दुनिया में अपनी मेहनत के बल पर जिसने अपनी पहचान बनाई है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े फैक्ट्री के ऑनर हैं, उन्होंने अपने मेहनत से, जब वो विदेश चले गए तो उनको मौका मिला। अगर वो भारत में रहते तो खेतों में मजदूरी कर रहे होते और कुछ नहीं होता। उन्होंने विदेश को चुना, समंदर लांघा। कहते थे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में समंदर लांघना पाप है। अब सोचिए, इंदिरा नूई, पेप्सिको की मालकिन, भारतीय ब्राह्मण, सत्या नडेला, गूगल का हेड, माफ कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट का हेड, भारतीय ब्राह्मण, सुंदर पिचाई, गूगल का हेड, भारतीय ब्राह्मण। ये सब समंदर लांघ गए। आपको समंदर लांघने नहीं दिया गया, फंसा के रख दिया गया। लेकिन तमाम हरियाणा और पंजाब के रविदासिया समाज के लोगों ने, जिन्होंने रविदास जी महाराज के विचारों को माना, और रविदास महाराज ने कहा था बेगमपुर बसो। बेगमपुर का मतलब होता था एक ऐसा शहर जहां गम न हो। लेकिन इस देश में आज शहर को भी जातिवाद का अड्डा बना दिया गया। इस पर भी बात करूंगा। और ममता बनर्जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। किस तरह से शरद पवार से बैठक हुई है पीके की, शाहरुख खान से बैठक हुई है, और मोदी अब सत्ते में है, और अमित शाह को अब चाणक्यगिरी फेल होती दिख रही है। पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई चाणक्य था ही नहीं। लेकिन अमित शाह यूपी में क्या है प्लानिंग, यूपी को टुकड़ों में बांटने की है साजिश। जैसे कश्मीर को तोड़ दिया गया, क्या यूपी को तोड़ दिया जाएगा? और क्या देश टूट रहा है, इस पर भी बड़ी खबर बताऊंगा बारी बारी से। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, अखबार की तस्वीर है। 127 मुसलमानों को सिमी का सदस्य कह के 20 साल पहले गुजरात में जेल में भर दिया गया। यह वही दौर था जब केशुभाई पटेल हटे थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। गुजरात दंगा हुआ था, भुज का भूकंप आया था। लेकिन इस देश को एक भूकंप मिला जो आज तक अपने सीने पर धोना पड़ रहा है। लाशों के ढेर पर जो शख्स चलकर दिल्ली के कुर्सी पर बैठा है, उसके सामने आज लाशें बिछ रही हैं। गंगा में लाशें बह रही हैं, नदियों में लाशें बह रही, जिसको मां कहते थे वहां लाशें बह रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया के जितने देश हैं वहां नदियों को कोई माँ बाप नहीं कहता, लेकिन वो बहुत साफ है, क्योंकि नदियों में कोई कर्मकांड नहीं होता, गंदगी नहीं बहाई जाती, अस्थियां नहीं फैलाई जाती, लाशें नहीं बहाई जाती, क्योंकि नदी जो है वो लाइफ लाइन है। दुनिया में जितने ग्रह हैं, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसमें जितने ग्रह हैं, ये कोई विज्ञान है, ये कोई कर्मकांड नहीं है। कहीं भी पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहां जीवन संभव है। और वही लाइफ लाइन को काटा जा रहा है। क्या क्या बताना चाहता हूं मैं आपसे, लेकिन आज सारी बातें करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज को इन सब खबरों को सचेत होकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। सोचिए, गुजरात में 27 साल पहले 2001 में मुसलमानों को बंद कर दिया। 127 मुसलमानों को 20 साल बाद, आज 2021 है, 2001 में बंद कर दिया जाता है। और सोचिए, वो अब जाके रिहा होते हैं, उनको निर्दोष बताया जाता है। कौन लौटाएगा उनका 20 साल? सोचिए, इस देश में किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा, राजपूत के साथ ऐसा होता तो क्या कहते आप? सब सर पर, माथे पर उठा लेता। लेकिन
इस देश में हीरा चोरी के आरोप में दलित जेल खटते हैं, हीरा चोरी के आरोप में माल्या, चौकसी, ऐसे लोग। इस देश में सबसे ज़्यादा बैंक करप्ट कौन है? इस देश में जासूसी करने वाले लोग कौन हैं? लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि जातिवाद का ऐसा जहर है कि इस देश में मुसलमानों को क्या समझा जाता है। 20 साल बाद कोर्ट ने माना 127 लोग सिमी के सदस्य नहीं, पूरी जवानी निकल गई। अपने परिवार, बच्चों, अपने घर से दूर रहना पड़ा। कौन कंपनसेट करेगा इसको? इसका जवाब देना चाहिए। 25 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से तुम्हारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं मुसलमानों के नाम पर। तुम्हारे आरक्षण छीना जा रहा है मुसलमानों के नाम पर। कंपनियां बेची जा रही कि मुसलमानों के नाम पर, कि मुसलमान को टाइट करने के चक्कर में मनुवादी, ब्राह्मणवादी सब पर कब्जा कर रहे हैं। और तुम्हारा मुसलमान दुश्मन नहीं है, दोस्त है। वो हमारा आरक्षण का विरोधी नहीं है, उसका धर्म कोई और है, हमारा धर्म कोई और है। धर्म से क्या मतलब है? इंसानियत से मतलब है, भाईचारे से मतलब है। ये आपको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ, एक शानदार पोस्ट लिखा है किसी ने, मैं चाहता हूँ कि वो आपको सुनाऊं। और ये सब बातें आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं इसी तरह से मरने के लिए मोहताज रहेगी। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया को आपको अपनाना पड़ेगा, बहुजन समाज को आपको अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप समझिए किस तरह से इस देश के लोगों को लाचार और बेबस कर दिया गया है। तो आप सोचिए, वो तमाम बड़ी खबरें 127 साल बाद। ये देखिए, ओसामा लिखते हैं, बहुत सुंदर लाइन लिखी है, इसलिए मैं टाइम ले रहा था। वो लिखते हैं कि इस देश में 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। मुस्लिम जवानों पर आतंकवाद का केस लगाकर 20 सालों तक जेल में बंद रखा गया। वो अब बेकसूर साबित होकर रिहा हो गए। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, इनके 20 साल बर्बाद कर दिए गए। ये सब षड्यंत्र इसलिए रचा जाता है ताकि मुसलमानों को जहनी तौर पर कमज़ोर कर दिया जाए और उनकी नस्लों को डरा दिया जाए। नस्लें डराई जा रही है हमारे दिमाग में गुलामी बैठी हुई है। SC ST OBC माइनॉरिटी के दिमाग में गुलामी है, हमारी नस्लें गुलाम हो रही है, और इसलिए हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा। आपको इसी के तहत एक खबर दिखा रहा हूं। दीपक शर्मा ट्वीट करता है, ये पेज देखिए, ये ठाकुरों की लिस्ट है, ये ठाकुरों की लिस्ट है। अगर ये लिस्ट सही है, नहीं सही है तो दीपक शर्मा को जेल में डालो। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 26, 100। सोचिए, ठाकुरों पर 100 मुकदमे दर्ज है, लेकिन योगी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुसलमान निर्दोष होकर जेल खटता है। ये समझिए किस तरह के हैं और कैसे लोगों को ये मौका देते हैं। आपको बताऊं इनकी राजनीति क्या है। ये देखिए, इस शख्स का, आतंकवादी सूरजपाल अम्मू को भाजपा ने हरियाणा का प्रवक्ता बनाया है। ये आतंकवाद से लड़ेंगे तो खुद आतंकवादी। सोचिए, आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा को इन्होंने सांसद बना दिया। ये राजपूत समाज का करनी सेना का अध्यक्ष, जो मुसलमानों को मारने काटने की धमकी देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें करता है, वो उसको देखिए किस तरह से सूरजपाल को बीजेपी ने अपना प्रवक्ता बनाया। आपको समझना पड़ेगा कैसे साधते हैं ये लोग। ब्राह्मण समाज को देखिए, जहां सत्ता रहेगी वहां उसके साथ रहेगा वो। ये लिखते हैं, और ये अखबार में आ रहा है। नीरज पांडे, कुछ पत्रकारों का आजकल जमीर जग गया है। आपको पता है 22 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, 22 बार, 100 के पार हो गया है सांकरा। मुझे लोगों ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से अपने गांव में बिजली नहीं। नीरज पांडे। और नेवर फॉरगेट लालू डिसीजन टू स्टॉप रथ यात्रा। वो दौर याद है आडवाणी का, जब खून बह रहा था। मैं कल भाषण देख रहा था आडवाणी का। आडवाणी को अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसने इस देश को आतंकवाद के झोंक में धकेला, हिंदू मुस्लिम के आग में धकेला है। ये शख्स प्रधानमंत्री कभी नहीं बनना चाहिए। मोदी जरूर उनके फसल काट रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी, आडवाणी, वाजपेयी और मोदी सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का, जिसने इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटकर विकास रोक दिया। आज अस्पताल, स्कूल नहीं बन पाए क्योंकि इस देश को धर्म की राजनीति में झोंक दिया गया। और वो लालू यादव वो शख्स था, कल सारे वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, कभी अलग से एक शो बनाऊंगा। लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार किया और तब लाशें रुकी। आप सोचिए नागपुर से कैसे चलता है इस देश। सोचिए, आरएसएस से मुख्यमंत्री जाके पैर छूता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का आदमी। ये है ब्राह्मणवाद, ये भी भारत है। ये हनुमंता है। कर्नाटक में एक शख्स को बाल कटाने पर शेड्यूल कास्ट के शख्स पर हमला हुआ है, और लालू यादव थे
सबसे बड़े फेमिनिस्ट, फूले पेरियार अंबेडकर के मानने वाले, सावित्रीबाई फूले के मानने वाले, पंडिता रमाबाई को मानने वाले, सबसे पहले इस देश में लालू यादव ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने का काम किया। तो ये तमाम खबरें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, लेकिन सोचिए सरकार आपको कहती है कि मुफ्तखोर हो। अरे 20 रुपए किलो गेहूं आता है, 5 किलो गेहूं मतलब 100 रुपए का गेहूं दिया जा रहा है आपको, और ऐसे कहा जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री ने कोई अलादीन का चिराग पकड़ा दिया आपको, सोने से घर भर दिया आपको। बेशर्म है ये सरकार। और देखिए किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि 100 गरीब देशों को वो टीका मुहैया करवाएंगे, मॉडर्ना और फाइजर का। और एक बात और बता दूं, जो फूसी हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत ने टीका के टाइम को बढ़ाया है, किसी भी टीका के टाइमिंग 4 सप्ताह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30 दिन। इन्होंने जानबूझकर कोरोवैक्सीन नहीं है इसलिए। और स्टालिन ने भी लालू यादव को बधाई दी है। कोरोना वैक्सीन की डोज के बीच ज़्यादा अंतराल हो सकता है खतरनाक, अमेरिका के डॉक्टर फाउची बोले हैं। और चरण सिंह, देवीलाल, कांसीराम, एच डी देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, कांसीराम, में तमाम लोग एकजुट क्यों नहीं होते, इसको लेकर क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है। चरण सिंह, देवीलाल, कांसीराम, एच डी देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, अजीत सिंह, रामविलास पासवान, सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल, यह सब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक मत है। आरक्षण का भी समर्थन करते, फिर एक छत के नीचे क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा समाज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होता है। सोचिए, वाजपेयी, आडवाणी और जोशी ने एक पार्टी बनाई। आडवाणी जोशी ने कहा कि हम आपके पीछे हैं, वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री बनिए। वाजपेयी बन गए। वाजपेयी के बाद उसने कहा कि आडवाणी और जोशी को बनाया जाए, तो मोदी बन गए। ऐसे त्याग होता है। हमारे समाज के नेता त्याग नहीं करते हैं। सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको सीएम बनना है, सबको पीएम बनना है। लेकिन एक बात और है कि जो भूखे समाज की लड़ाई है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अपना भी पेट भरना होता है। तो हमें ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जिसको किसी पद और किसी प्रतिष्ठा का लालच न हो, जैसे मान्यवर कांसीराम साहब थे। हमें इस तरह का त्याग करना पड़ेगा। और अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। किसानों पर, छात्रों पर, युवाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विधानसभा के गेट पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। यूपी को 3 टुकड़ों में बांटने की साजिश हो रही है, बताऊंगा पूरी खबर। ये देखिए, अजय कुमार लल्लू के घर पर पुलिस लगा दिया गया है ताकि कोई प्रदर्शन ही ना कर सके। मतलब योगी जी को प्रदर्शन चाहिए, बाकी बीजेपी प्रदर्शन करेगी। पिछले कुछ घंटों से उत्तर प्रदेश के विघटन की अफवाह चल रही है। 2011 में विधानसभा में पारित प्रस्ताव यूपी को हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटता है। इस विघटन से पापा को सबसे बड़ा झटका लगेगा, सपा को। जबकि बसपा, भाजपा, बीजेपी अगर यूपी नहीं जीतेगी तो उसको टुकड़ों में तोड़ जाएगी। अभी लाशें गिर रही हैं। आपको पता है टीवी पर क्या खबर चल रही है कि दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान को कहा है कि कश्मीर में 370 फिर से रिस्टोर करेंगे। अरे 370 रहे जाए, किसको क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान इस देश का बाय चॉइस नागरिक है। कश्मीर भारत का हिस्सा है। किसी की औकात है क्या कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर को ले लेने की? लेकिन आपने कश्मीरियों को भारत से अलग कर दिया। बीजेपी ने 370। अरे भाई, कोई तो आपके घर में कोई आपका बेटा है, वो अपंग है, तो उसको व्हील चेयर नहीं देंगे? उसके लिए स्पेशल इंतजाम नहीं करेंगे? कश्मीर हो, हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है, चाहे अरुणाचल हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, सबको स्पेशल प्रिविलेज है। बाबा साहब के संविधान ने इस देश को एक बनाया। ये सब कुछ तोड़ने पर लगे हैं। ये कहते हैं कि जो हम कहें वही सही है। और लक्ष्मण यादव कहते हैं कि लालू जी आज़ाद भारत के वो जन नेता हैं जिनका सियासी जमीन पर सबसे ज़्यादा चरित्र हनन किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मनुवादी, फासिस्ट, सामंतवाद के खिलाफ है। यह तेवर बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए अपील की गई है। सुनिए भाषण। तो लालू जी का सारा भाषण का संकलन एक दिन चलाऊंगा मैं। और कल से लोग ट्वीट करें, जब बीजेपी में आए टीएमसी के नेता तो देशभक्त हो गए, अब फिर से चले गए तो देशद्रोही हो गए। और कर्मचारियों के ओवर टाइम भत्ते जैसी कई चीज़ें होंगी प्रभावित। 20% की कटौती होगी सरकारी नौकरियों में। और कुछ पत्रकारों का जमीर जग गया। ये सुकेश रंजन है, घोर जातिवादी पत्रकार, मेरे गृह जिला का। ये कहता है चलिए आज डीजल भी 100 रुपये पार हो गया। जिन्हें लगता हो कि कम होना चाहिए वो ऐसे सोचे कि डीजल का भाव 25 रुपये है। आदिवासी भाषा ने लिखा, अपने बच्चों को बताइए कि देश की आज़ादी की पहली लड़ाई 1971 से 1784 तक बाबा तिलका मांझी और आदिवासियों साथियों ने लड़ी थी। सोचिए इस देश में कितनी बड़ी साजिश हुई है। बिस्मिल्लाह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सब बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने अपनी, उधम सिंह, सब बहुजन समाज के लोग हैं। लाखों करोड़ों, राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि लाखों लोगों को फांसी हुई।
इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, कुछ चुनिंदा लोगों का दर्ज हुआ। अपने बच्चों को बताइए कि देश की आज़ादी की पहली लड़ाई 1771 से 1784 तक बाबा तिलका माझी और आदिवासी साथियों ने लड़ी थी। उन्होंने 1778 ईस्वी में रामगढ़ कैंप से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। उसके बाद 1784 में उन्होंने अंग्रेज अफसर क्वीनलैंड को भी मार डाला था। अपने इतिहास पर गर्व कीजिए। और ये है यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। पिंकी चौबे लिखते खटिया पर बेहाल यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था। और ये देखिए देवाशीष जरारिया ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह के बहाने फिर से बीजेपी, चूंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं था, लोग मर गए, तो अब फिर से हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद का जहर पिलाया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस उसकी मदद करेगी। कांग्रेस मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब कांग्रेस। ग्रीन स्नैक ग्रीन ग्रास। बीजेपी के कौन कौन नेता जाने वाले वो भी बताऊंगा। जीवन यापन के लिए बाल श्रम समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं। आज बाल श्रम निषेध दिवस है। इस देश के 100 में 100 SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। उनके बाप के पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। इसलिए संत गाडगे ने कहा था कि कम खाओ, कपड़ा मत पहनो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो। ये बहुजन समाज को याद रखना पड़ेगा। और आज तो डीजल ने भी शतक लगा दिया। पेट्रोल को ये उपाधि पहले ही मिल चुकी थी, आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मोदी जी किसी वीकेंड में बैठकर, ये मोदी का ट्वीट है, देखिए किस तरह से वो पहले बोलते थे। और सपा और बसपा का पंजाब में होने जा रहा है गठबंधन। पंजाब में अकाली दल, जैसे सपा और बसपा का गठबंधन यूपी में हुआ था, अकाली दल और मायावती गठबंधन करने जा रही है। 42% आबादी है पंजाब में, शेड्यूल कास्ट की सिर्फ। सरकार बननी तय है। जिस दिन इस देश से कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेपी खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुजन दलों को अपने साथ गठबंधन करना चाहिए। काश ये यूपी में भी हो जाए। यूपी में अनुप्रिया पटेल की जो बड़ी बहन है वो सपा के साथ जा रही हैं। अब मैं यूपी की कहानी बताता हूँ। यूपी में किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के बगैर सरकार नहीं बन सकती है। अमित शाह की पॉलिसी देखिए, अनुप्रिया को मंत्री नहीं बनाया, बेइज्जत करके बाहर कर दिया, जबकि पहली सरकार में मंत्री थी। राजभर को बेइज्जत करके, ओम प्रकाश राजभर को बेइज्जत करके बाहर कर दिया। अब सबको बुलाना चाह रहे हैं, निषाद को बैठा रहे हैं, तब कहाँ थे? स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या औकात है? केशव प्रसाद मौर्य की क्या औकात है? मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी से बहुजनों को सचेत रहना होगा। आपका नेता अपनी भलाई की, कांग्रेस बीजेपी में अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता है तो वो उसकी निजी सफलता है। वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बागडोर जो है वो सवर्णों के हाथ में है, RSS के हाथ में है, ब्राह्मणवाद के हाथ में है। इस देश में अगर 100 विधायक भी BSP में ब्राह्मण हो जाए, लेकिन आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी बागडोर मायावती और अखिलेश के हाथ में होगा, लालू यादव के हाथ में होगा। इसलिए नेता नहीं, पार्टी देखिए, पहले पार्टी देखिए। और ये देखिए, अब बंगाल चुनाव के बाद 22 बार बढ़े डीजल और पेट्रोल के दाम। सोचिए 22 बार। आज भी 27 पैसे डीजल। अरे साहब 10 रुपये 20 रुपये एक ही बार बढ़ा दो, ये आपको सुई चुभया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने तो लाइव कर दिया है टिकैत के साथ मीटिंग, वो भी नेशनल दस्तक पर पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और कुछ और पोस्ट मैं लास्ट में आपको पढ़ सुना दूं कि किस तरह से बाजार में गेहूं 20 रुपये किलो है, 5 किलो गेहूं का दाम 100 रुपये बढ़ता है। ये देकर सरकार कह रही कि मुफ्त खिला रहे हैं। 20 साल बाद कोर्ट ने माना 27 लोग सिमी के सदस्य नहीं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में SC ST OBC शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, उनको नौकरियों से हटाया जा रहा है। 15 दिन से वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। ये सब कोई खबर नहीं बताया गया है, सिर्फ नेशनल दस्तक पर। RTI से खुलासा है, मोदी जी के डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट में 100 करोड़ रुपए खर्चा होगा। और ये देखिए कैसे अमित शाह निषाद जाति के नेताओं से मिल रहे हैं जब चुनाव वक्त पर है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इन खबरों पर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।